अपने लेकिन दुरानी साहब, जो लोग ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो, और ये सिलसिला उन्हीं की जानिब से शुरू किया गया, आपकी नज़र से वो वसीम कादिर साहब की मरियम नवाज साहिबा के साथ तस्वीर भी गुजरी होगी। अब तो एक मशहूर शख्सियत वसीम कादिर साहब बन चुके हैं, और शायद चंद एक लोग उनको जानते थे उनके नून लीग में शमूलियत से पहले, लेकिन अब सोशल मीडिया पर बच्चा बच्चा उनको जानता है। और मैं ये समझता हूँ कि अब वो किसी भी पार्टी से खड़े हो जाए, कोई बच्चा भी उन्हें वोट नहीं देगा, हालात को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ। तो लिहाजा इसलिए मरियम जो जिन्होंने उन्हें अपने साथ खड़ा किया, उन्होंने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया कि उन्होंने अपने लिए भी आइंदा के रास्ते बंद कर लिए। लिहाजा इस वक्त मैंने कल पीपल्स पार्टी को भी यही रिक्वेस्ट की थी, नून की लीडरशिप से भी। देखिए, मेरा तो ये काम है, मैं तो एक हक बात कहने को ही अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। बाद में अहले दानिश बाकी जो है वो उसको मुख्तलिफ तरीकों से लेके चल पड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो अपनी हक बात करता हूँ। बात ये है कि इस वक्त अगर जो पॉलिटिकल ये हैं लीडरशिप्स हैं, जैसे पीपल्स पार्टी ने आज अगर एक स्टैंड लिया है, तो पीपल्स पार्टी को मैं एक्सपेक्ट करता था कि वो ये भी अनाउंस करेंगे कि हम नून को और हम खुद भी ये चाहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार वो उस तरह के आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, वो मजबूरी के आज़ाद उम्मीदवार हैं। और हर एक को पता है कि वो एक पार्टी के नॉमिनी थे, एक पार्टी के वोटर्स ने उनको वोट दिया है, लिहाजा उनको अपने साथ शामिल करने का मनफी कारोबार शुरू ना किया जाए। ये बात पीपल्स पार्टी को आज अनाउंस करनी चाहिए थी, आज नहीं करती तो उन्हें कल कर देनी चाहिए। और इसी तरह पीएमएलएन को भी ये ऐलान करना चाहिए कि हम देखिए, हम अब जो वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वो हुकूमत एक कोalition गवर्नमेंट ही होगी। अगर वो आजादों को भी लाएंगे, फिर भी उन्हें मिलजुल के हुकूमत बनाना पड़ेगी। तो क्यों नहीं वो वोट को इज्जत दे देते? अब वोट को तो इज्जत उन्होंने नहीं दी, चलो वो जीतो, वो कोई इज्जत दे दे, वो अपनी इज्जत को ही बरकरार। अब तो उनपे ये सवाल आता है कि क्या वो अपनी इज्जत भी खोना चाहते हैं या जितनी इज्जत बाकी है। लेकिन दुरानी साहब, फिर ये नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से काउंटर आर्गुमेंट ये भी तो आ सकता है कि जी वो एमडब्ल्यूएम को ज्वाइन कर रहे हैं, वो जमात इस्लामी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर वो हमें ज्वाइन कर लेंगे तो फिर क्या एतराज है तज्जियाकारों को या मीडिया को? देखिए, अगर इज्तिमाई फैसला कोई इज्तिमाइयत किसी मजबूरी के हाल में किसी रेफरेंस से करती है, तो वो उनका फैसला होता है। ये इज्तिमाइयत का फैसला। देखे ना जी, अगर सारे के सारे जाके एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो उनका आईनी कानूनी एग्जिस्टेंस का रास्ता बंद किया था, उसके लिए उन्होंने एक आप पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगी, तो पीपल्स पार्टी ने अपना नाम पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रखा। ठीक है जी, 2002 में। उसके बाद ये हुआ कि उनके ऊपर से फिर एक और हम लोगों ने डिस्टॉर्शन करके एक वो बनाई, उसमें से कौन सा ग्रुप बनाया, एक और ग्रुप बनाया, तो वो तो नाजायज था और नाजायज ही रहा। तो बात ये है कि पार्टी जो खुद फैसला करती है, अगर पीपल्स पार्टी ने अपना एक नाम का फैसला, पैट्रियट्स उसमें से निकाल लिया, अगर पीपल्स पार्टी ने अपना खुद फैसला ये किया कि हम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अपना नाम बदलते हैं, या माजी में उन्होंने शऊरी तौर पे अपना इंतखाबी निशान तलवार से तीर कर दिया, वो उनका एक इज्तिमाई फैसला था। इसी तरह अगर आज जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस का केस लड़ रहे हैं और वो अदालतों में जा रहे हैं, जुलूस नहीं निकाल रहे, कोई टकराव नहीं ले रहे, मुल्क के निज़ाम को चलने दे रहे हैं, और साथ ही वो एक फैसला करते हैं, तो ये एक इज्तिमाइयत का फैसला है। इसको अगर कोई अक़लियत या कोई ग्रोह जो है वो डिस्टॉर्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो उन्हें थोड़ी सी सियासी हया करनी चाहिए, सियासी शर्म करनी चाहिए। अब दुरानी साहब, किसी भी सियासी जमात को अगर आगे चलना है तो वो अपने इक़दामात से, अपने फैसलों से बताती है कि हाँ, हम इस निज़ाम में खामियों के साथ और जो भी इशूज़ हैं उनके साथ चलने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अभी एक नाम केपी की वजारत आला के लिए सामने आ रहा है, अली अमीन गंडापुर का, अब ज़ाहिर है कि माजी में जो इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ रही हैं वो आप सब हमारे भी सामने, आपके भी इल्म में, तो क्या कोई और नाम सामने आना चाहिए था, कोई एक ऐसा नाम जिस पर किसी को भी एतराज़ ना होता, ना कोई सियासी तज्जियाकार उस पर एतराज़ कर पाता, ना पार्टी के अंदर से कोई आवाज़ उठती? क्योंकि अभी तो ये अनाउंसमेंट हुई है, अब इस पर ज़ाहिर है अपनी अपनी राय का लोग इजहार करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखें जी, लोग तो इस पर भी बड़ा एतराज करते हैं कि जी प्रेसिडेंसी में जरदारी साहब की फोटो लगी होगी, प्राइम मिनिस्टर उसमें मियां साहब की या उसकी लगी होगी, तो ये भी काबिल एतराज बात होगी। दुनिया में इससे क्या तासुर बनेगा, बला बला बला। देखिए, जिस पार्टी ने जो फैसला करना है, उसके शख्सियात या जो अफराद उसके साथ चल रहे हैं, वो अपनी अच्छाइयों बुराइयों के साथ होते हैं और उसी तरह से उनको लिया जाता है। तो मैं किसी के बारे में
फर्ज के बारे में कोई कमेंट देने की बजाय मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई फैसला इज्तिमाइयत का फैसला है, बैक्ड बाय इज्तिमाइयत है, तो यही जमहूरियत है। बाकी ये है कि तो आज के दौर में मिलते नहीं है, और आर्टिकल 62, 63 का हाल भी हमने देख लिया कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ अदालतों के जरिए इस्तेमाल हुआ और कहाँ कहाँ बगैर अदालतों के इस्तेमाल हुआ। लिहाजा इस वक्त तो आगे बढ़ने का तरीका तो इस वक्त यही है, लेकिन अभी ठीक है, चलें आगे बढ़ने का तरीका आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुनाई साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।